बसंत पंचमी 2026 की शुभकामनाएं। पति बच्चों की उन्नति के लिए अगर आप यह सरल उपाय कार्य अपने घर पर करते हैं तो निश्चित रूप से हर कार्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां रहती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं, पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे अभी चल रहा है गुप्त नवरात्रि का समय और यह शुक्ल पक्ष है। ऐसे में माँ भगवती की पूजा अर्थात माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव का दिन अपने आप में अबूझ मुहूर्त के रूप में अर्थात सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में जाना जाता है। इस बार 2026 में बसंत पंचमी अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुरू हो रही है। 23 जनवरी प्रातःकाल 2:28 और पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी 2026 प्रातःकाल 1:26 के आसपास। ऐसे में आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप में शुक्रवार 23 जनवरी को ही बसंत पंचमी को मनाना चाहिए। अब आइए बसंत पंचमी के दिन क्या करें क्या नहीं सुनिएगा। देखिए, बसंत पंचमी के दिन गृह प्रवेश, भूमि पूजन या पहली बार बच्चा स्कूल जाता है या शिक्षा के लिए कोई नए प्रयास किए जाएं या कोई भी नया शुभ काम किया जाए तो इसे अबूझ मुहूर्त और साल के सबसे बड़े शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत, कोई भी काम हो, आप निश्चित रूप से माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव अर्थात उनके उत्पन्न के दिन में शुरू करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ काम माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन इस बार शुक्रवार भी हो रहा है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो बसंत पंचमी 2026 के दिन एक तो शुक्रवार है जो कि माता रानी का दिन है। तो माता रानी के दिन में माँ भगवती की पूजा अर्थात गुप्त नवरात्रि, माँ लक्ष्मी की पूजा, गुप्त नवरात्रि माँ के 10 महाविद्या स्वरूप और माँ के सुंदर स्वरूप की पूजा और साथ ही माँ सरस्वती पूजन जो कि अपने आप में अद्भुत है, इस दिन को श्रेष्ठ बना रहा है और इसे श्री पंचमी कहा जाता है। इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रवि योग, कुमार योग का निर्माण हो रहा है। पति बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो यह सरल से काम जरूर करें। सबसे पहले इस दिन राहु काल का अशुभ समय जो हो रहा है वह दोपहर में 11:17 से 12:38 के आसपास है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन किसी नए शुभ काम जैसे भूमि, भवन, वाहन, कोई भी चीज रजिस्ट्री करनी हो, खरीदना हो तो निश्चित रूप से इस समय का आप चुनाव कर सकते हैं। बस राहु काल को आप छोड़कर पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है। सरस्वती पूजा घर हो, ऑफिस हो, विद्यालय हो, यहाँ अगर आप इस शुभ समय में करते हैं तो सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस दिन आप विशेष तौर पर पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और एक वस्तु को आपको जरूर से खा लेना है। वह कौन सी वस्तु है सुनिएगा। जैसे कि सूर्य उदय का समय इस दिन सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय 6:03, ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 है। अमृत काल समय सुबह 7 बजे से सुबह 8:35 से और अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:16 से 1 बजे के आसपास तक हो रहा है। अब सबसे पहला, जैसा कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और सर्वश्रेष्ठ रूप में आप परेशान हैं तो गुरुजी कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि 31 अर्थात 31 की संख्या में आप कहीं से भी सरसों के फूल लेकर आइए। पीले सरसों के फूल आसानी से मिल जाते हैं, बाजार में इस दिन बिकते भी हैं, घर पर कहीं आसपास आपको मिल जाए खेत खलियानों के पास तो 31 सरसों के फूल लेकर आइए और उन्हें बच्चे अगर स्वयं से करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो बच्चों के नाम से उनकी परीक्षा सरकारी, प्राइवेट या 10वीं 12वीं के एग्जाम सफल हो जाए और उनको राह मिले, कार्य में उन्नति हो, बल प्रदान हो, इसके लिए शिवलिंग पर आप सभी को 31 आवश्यक रूप से जो हमारे पास पीले सरसों के फूल होते हैं ना तो वह कभी भी पूरे दिन भर में आप चढ़ाते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। तो आप जरूर से शिवलिंग पर 31 की संख्या में सरसों के फूल जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही अपने घर पर आप बच्चों से कहते हैं प्रथम बार या कभी भी आज जो है हनुमान चालीसा पढ़ें, थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता या रामायण का पाठ कर लें या कोई मंत्र जाप करें या माँ सरस्वती के किसी भी ओम सरस्वती देवे नमो नमः या सरस्वती मैया के किसी भी मंत्र का जाप 11, 21, 51 बार कर लेते हैं
तो इससे बच्चों की बल बुद्धि विद्या बहुत तेज होती है और खूब खूब आशीर्वाद मिलता है। इस दिन काले नीले कपड़े न पहने, पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और पहली बार अगर जो बच्चे जाते हैं या कर्ण छेदन इत्यादि जो कान भेदन होता है वह भी इस दिन किया जाता है, शुभ माना जाता है। गुरु जी कहते हैं इस दिन बैजंती माला, जो कि आप जानते होंगे बहुत शुभ होती है, किसी श्री नारायण के मंदिर में या कहीं भी आप दान करवा देते हैं बच्चों के हाथ से या स्वयं से, तो यह बहुत शुभ माना जाता है और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो बैजंती माला का दान आप जरूर जरूर से कीजिएगा, यह लाभ काफी लाभ देने वाला होता है। इसके साथ ही जिन बच्चों के या आपके या पति के एकाग्र चित्तता नहीं है, तो आप चंदन हर स्वरूप में सुख देता है, आप जानते होंगे। शिवलिंग पर चंदन से ओम जरूर बनवा लें, ठीक है। शिवलिंग पर इस दिन विशेष तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। जैसे शुक्रवार है, इत्र, लाल चंदन, लाल फूल या कमल गट्टा, इनमें से एक दो चीज भी मिल जाए ना तो धन की कमी को दूर करने वाला यह कार्य माना जाता है। अपना नाम गोत्र बोलकर महालक्ष्मी का ध्यान कर कर शिवलिंग पर जो वस्तु मैंने बताई इनके साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आप चढ़ाएं। अब बच्चों से कहें कि बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते या कार्य में उनकी उन्नति नहीं है, तो शिवलिंग पर ओम बनाएं। चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, चंद्रमा जो है इससे मजबूत होता है और मन चंचल नहीं होता। नहीं तो आप ओम की आकृति चंदन से बनाते हैं या घी से बनवाते हैं बच्चों के हाथ से, घर पर भी कर सकते हैं ओम का उच्चारण करते हुए। तो पति बच्चे जैसा आप कहते हैं उनकी एकाग्र चित्त बुद्धि होती है, क्योंकि ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, आप सब जानते होंगे। इस दिन आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर आप कोशिश करें कि जो हमारे पास बेलपत्र होती है 11-21 की संख्या में लेकर शिवलिंग पर बेलपत्र जो है बीच वाली पत्ती होती है उस पर आप शहद लगाकर शिवलिंग पर उन बच्चों से कहे कि थोड़ा सा चिपका दीजिए। तो आप सभी जब जरूर से जिस परीक्षा में बैठना हो उसका स्मरण ध्यान करते हुए 1, 2, 11-21 जितनी भी बेलपत्र मिल जाए बीच वाली पत्ती पर आप शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए। ऐसा करने से भी पढ़ाई में हमेशा ही उन्नति होती है। साथ ही शिवलिंग पर रुद्राक्ष, जैसे 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपको रुद्राक्ष मिलाकर छोड़ देना है जल में। आप इसे अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर या वह स्वयं से करे 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ा देता है, तो बच्चा हमेशा उन्नति करता है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और बच्चे हर कार्य में उन्नति करते हैं, उनके रोग मिट जाते हैं। तो शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए बच्चों से कहे कि आप समर्पित करें और बाद में उस जल को थोड़ा सा शिवलिंग में जब चढ़ जाए जल तो आप उसे प्राप्त कर लें। और बच्चों से कहे आज माँ सरस्वती का ध्यान कर कर, माँ लक्ष्मी और साथ ही माँ पार्वती और महादेव का ध्यान कर कर और भगवान का नाम लेते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर रुद्राक्ष मिश्रित जल आज शिवलिंग पर से जो चढ़ा हुआ है, बच्चे स्वयं से चढ़ाते हैं उत्पन्न बढ़िया है, नहीं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसे प्राप्त कर लीजिए और उसे बच्चों से कहे कि थोड़ा सा इसे ग्रहण कर लीजिए, ताकि बच्चों का एकाग्र चित्तता हो, माँ सरस्वती की कृपा हो, धन संपदा का वरदान मिले और जीवन में हर कार्य में सिद्ध हो। इस दिन पीले चावल का भोग माँ सरस्वती को लगाना चाहिए। इससे पहले चैनल पर सरस्वती पूजा की वीडियो आ चुकी है, आप जरूर देखें। घर पर प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन न करें और साथ के साथ इस दिन उधार देने से बचे और इस दिन जो है पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए और अपना और अपने परिवार के हाथ से कोई ना कोई चीजें दान जरूर दें। पीली वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे चने की दाल, गुड़ हो गया, पीले चावल हो गए, इनकी बहुत महत्वता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, राधे राधे।